मिजाज क्या है। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं लोकसभा के चुनाव के लिए, और लोकसभा का चुनाव पूरे देश में हो रहा है, और ये चुनाव एक विशेष परिस्थिति में हो रहा है। पहले तो कांग्रेस अकेली लड़ती थी पूरे देश में, अब के गठबंधन में लड़ रही है, इंडिया गठबंधन। तो वरुण मौलाना जी जो हैं भाई कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लेकिन साथ के साथ इंडिया गठबंधन के भी हैं, और इंडिया गठबंधन में बहुत पार्टियां हैं, जैसे बहुत सारे हमारे आदमी आप पार्टी के भी मेरे को मिले हैं, समाजवादी पार्टी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, और कई पार्टियां हैं। ये गठबंधन बनने का मकसद क्या है, क्यों बना ये गठबंधन? गठबंधन एक ही मकसद लेके बना है कि अपने देश का संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगी, प्रजातंत्र बचेगा तो आपके अधिकार बचेंगे, जो वोट देने का अधिकार और सारे अधिकार। तो इस वास्ते गठबंधन पूरे देश में हवा चल चुकी है। मैं कह के जा रहा हूं, आज केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और सरकार बनने के बाद वहां कांग्रेस क्या क्या लागू करेगी, ये हमारे अध्यक्ष जी विस्तार से बता चुके हैं। हर वर्ग के लिए, किसान, युवा, महिला, मजदूर, व्यापारी, सबके लिए अलग अलग बताया इन्होंने तफसील में। लेकिन एक और बात मैं कहने आया हूं कि आज अंबाला में लोकसभा में तो चुनाव है ही, वो तो आप जिता ही रहे उनको। इसके साथ साथ एक और फैसला भी होगा कि आने वाली सरकार अगले 3 महीने के बाद कौन सी पार्टी की बननी है। कांग्रेस, वही मैं कह रहा हूं। वो अगर यहां से वरुण को लाखों वोट से जिता दोगे तो हरियाणा में कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनेगी। ये मन बना चुकी है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनानी है। ये मैं पक्की बात जान लो, आप हवा लहर चल रही है। अब सवाल एक बात आता है, ये क्यों ऐसा माहौल बना? क्योंकि 10 साल जो है मौजूदा सरकार, इसने कुछ भी नहीं किया। देखो 2014 में हमारी सरकार गई थी, जिस दिन हमारी सरकार गई उस दिन हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, और भाई खेल खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। आज किस चीज में नंबर 1 है? 10 साल के बाद बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था की तो कोई बात ही नहीं। खेल खिलाड़ी को देख रहे हो, हमारी पहलवान बेटियों किस तरह वहां दिल्ली में घसीटा गया, अब तक उनको न्याय नहीं मिला। तो ये देख रहे हैं। तो इस वास्ते लोगों ने मन बना लिया, इनको देख लिया। कोई बड़े बड़े वायदे किए थे, सभी ने कहा, किया कुछ भी नहीं। भाई नहीं हुआ। हमारे टाइम में तो पावर प्लांट भी लगा, और भी काम हुए। हाँ, एक काम मैंने बता रहे थे मेरे को कि पिछले 10 साल में प्लाईवुड की इंडस्ट्री बंद होगी, पेपर मिल बंद हो गया, और जो है शुगर मिल में किसानों को पूरा दाम नहीं मिल रहा। इलीगल माइनिंग चल रही है। जमुना का रास्ता ही बदल दिया, जमुना का रास्ता ही बदल गया इतनी अवैध खदान। तो ये घोटाले हो रहे हैं। बाकी इससे कोई सारी पार्टी के आदमी आ जाते हैं, कोई काम करा तो बता दे, मैं कह दूंगा अच्छा काम करे कोई काम। फिर इसी ऐसा हाल पूरे प्रदेश में किया हुआ है। इसी वास्ते मन बना लिया छत्तीसगढ़ ने। अब सवाल एक आता है, आपसे सवाल पूछ सकते हैं, और आप तो लोकसभा में चले गए, यहां तुम्हारी कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, इनने तो किया कुछ नहीं, तो कांग्रेस की सरकार बने तो वो क्या करेगी? तो वो मैं बताना चाहता हूं। 5-6 तो बता दिया मौलाना साहब, हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया। जो राहुल जी ने मैनिफेस्टो बनाया है, न्याय पत्र, उसके बारे में पूरी चर्चा की विस्तार से इन्होंने कर चुकी। लेकिन हरियाणा में सरकार बनेगी तो भाई हम पहला काम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीना करेंगे। और जो बिजली जो है, बिजली बिल बड़ा महंगा पड़ रहा है, तो 300 यूनिट महीने का बिजली फ्री देंगे।
इसी प्रकार से जो गैस सिलेंडर थे 2014 में 400 रुपए कीमत थी, अब 1200 हो गई। अगर हमारी सरकार बनेगी तो गैस सिलेंडर की कीमत 500 से ज्यादा नहीं होगी। इसी प्रकार से जो हमने 4 लाख 100 गज के प्लॉट दिए गांव में, इन्होंने एक दिया तो बता दो 10 साल में गांव के भी आदमी होंगे। तो हम वही स्कीम जो है शुरू करेंगे, 100 गज के प्लॉट देंगे। आपका प्लॉट के साथ 2 कमरे का मकान भी बना के देंगे। हमने 10 लाख फ्री में टंकियां टूटी दी थी, इन्होंने करी भाई। टूटी पाड़ सकते हैं, लगा नहीं सकते हैं, आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे मैं बता रहा था आपको कि आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 में भी नंबर 1, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, केंद्र के प्लानिंग कमीशन के। हरियाणा सबसे ज्यादा बेरोजगार हरियाणा में है। क्यों? कि एक चला रखा है कौशल रोजगार निगम, उसका क्या काम है? ठेके पे कच्ची नौकरी, ना उसकी पेंशन, ना मेरिट और ना रिजर्वेशन। ऐसा है तो हमने तो ठेका सिस्टम बंद किया था, ये सरकार को ठेकेदार बन गई। भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, नौकरियां बेच रहे, जैसे परचून की दुकान पे परचून बिकता है ना, ये फलानी नौकरी का ये भाव इस तरह ले रहे। तो भाई हमारी सरकार तो उसका नतीजा ही हुआ 2 लाख पक्की नौकरी आज खाली पड़ी है। अच्छा पता